गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर चलेगा पार्ट नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में चल रहा हो। ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान काल में चल रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसा कार्य जो भूतकाल में चालू होता हो और वर्तमान में समाप्त हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों की जो पहचान होती है, इन वाक्यों में विशेषकर समय दिया हुआ होता है। इन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं, उनमें विशेषकर समय दिया हुआ होता है कि कोई कार्य कब शुरू हुआ और कब उसका अंत हो। तो ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू होता है और वर्तमान में वह समाप्त हो रहा हो। इस टेंस में फॉर और सिंस दोनों यानी प्रीपोजिशन है, उनका यूज किया जाता है फॉर और सिंस। सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है तथा साथ में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। यहां पर सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से किसे कहते हैं? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। डेफिनेशन है इंग्लिश में, डेफिनेशन है the action which start in a past time and runs in a present time is called a present perfect continuous tense. The action which started in a past time and runs in a present time is called a present perfect continuous tense। अर्थात ऐसा कार्य, द एक्शन से ऐसा कार्य which starts जो यानी शुरू होता है किसमें? ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू होता हो, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू होता हो और रनस यानी चलता हो इन प्रेजेंट टाइम। ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी चल रहा हो या चलता हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है? पहचान के बारे में मैंने आपको बताया कि इस टेंस में समय दिया हुआ होता है। पहचान है
पहचान जिन्हें वाक्यों के अंत में से रहा हो, से रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रहा हो आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस कहते हैं। अर्थात हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे अगर जो वाक्य होते हैं उनमें हम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रही हो आदि आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो इसकी ये डेफिनेशन है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद में चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इस टेंस में सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? तो हेल्पिंग वर्ब देखें कि हैज बीन तथा हैव बीन। इस टेंस में हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, उनका यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है। वर्ब नॉट, लेकिन उससे पहले सुने कि हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन का यूज करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हैव बीन का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है कि द एक्शंस व्हिच स्टार्ट्स इन पास्ट टाइम एंड रन्स इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अगर बात करते हैं तो इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? तो इस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। साथ में नीचे ही दे रखा है, नोट लिख रखा है कि हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है और हैव बीन का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आगे लिखते हैं इस टेंस में वर्ब अर्थात क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का
यूज करते हैं। अगर इस टेंस में वर्ब की फॉर्म की अगर बात करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, अर्थात क्रिया की कौन सी फॉर्म को यहाँ पर यानी कि डिड नॉट यूज करते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। यहाँ पर यानी कि जो फर्स्ट रूप होता है क्रिया का फर्स्ट, और उस फर्स्ट में यानी यहाँ पर आईएनजी का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, सिंस फॉर, इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस का यूज कहां करते हैं, सिंस का जो यूज है वो कहां किया जाता है, तो POINT पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। फॉर का यूज कहां करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात सिंस का यूज कहां किया जाता है, इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। तो सिंस का यूज कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, अर्थात निश्चित समय से पहले सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय से पहले किसका यूज करते हैं, फॉर का। अब सिंस से अगर बात करते हैं सिंस की, तो सिंस का यूज कहां किया जाता है, SINCE, तो सिंस का यूज कहां करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उससे पहले सिंस का यूज किया जाता है। और वो कौन सा यानी समय होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे यहां पर है सिंस से मंडे, सिंस से जनवरी, सिंस 1980, सिंस से होली, सिंस से यस्टरडे, क्लॉक। जैसे सिंस के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिंस का यूज कहां किया जाता है, तो सिंस का यूज किया जाता है जैसे कि निश्चित जो समय होता है, जैसे मंडे सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और वो 7 दिनों से पहले अगर उन्हें यानी 7 दिनों की अगर बात करते हैं तो उन 7 दिनों से पहले सिंस का यूज किया जाता है। उनका जो भी नाम होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी होते हैं, सिंस जनवरी जितने भी यानी महीनों के नाम होते हैं, हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के जो नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी यानी जो मंथ होते हैं, महीने होते हैं, तो यहाँ पर सप्ताह के जो दिन होते हैं और सप्ताह के जो दिनों के नाम होते हैं उनसे पहले सिंस का यूज करते हैं। रही बात यानी महीनों की, तो महीनों के नाम से पहले यानी सिंस का यूज करते हैं। जो भी अगर कोई सन होती है तो सन से पहले भी यानी सिंस का यूज किया जाता है। जो भी कोई पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, तो उससे पहले भी यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज करते हैं। अगर यस्टरडे वाली बात होती है तो उससे पहले भी यानी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। और यदि बजे वाली बात होती है, 7 बजे, 8 बजे, जितने भी यानी कि बजे होते हैं, क्लॉक होते हैं, उनसे पहले यानी सिंस का यूज किया जाता है। रही बात यानी तीनों यानी कि हमारे जो टाइम होता है, जैसे
ऐसे में कहने का मतलब यह है कि सिंस का यूज कहां करते हैं, जो यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये समय यानी यहां पर दे रखा है, ये कहलाता है किसका, पॉइंट ऑफ ए टाइम, यानी पॉइंट ऑफ ए टाइम कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं निश्चित समय, जिसको यानी हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चित समय। सिंस का यूज कहां करते हैं, निश्चित समय से पहले यानी सिंस का यूज किया जाता है, जिसमें यानी कि मंडे है, जनवरी है, 1980 है, होली है, यस्टरडे है, क्लॉक है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, उनसे पहले यहां पर किसका यूज किया गया है, सिंस का। और अब बात करते हैं किसकी, फॉर की। अब फॉर का यूज कहां किया जाता है, तो यहां पर यानी बात करते हैं फॉर, तो फॉर का यूज कहां किया जाता है, जो निश्चित समय होता है, जैसे टुडे, 2 मंथ से आगे हैं 2 वीक से 2 मिनट से 2 ईयर्स। तो इनसे पहले जैसे कि 2 डेज है, 2 मंथ्स है, दिन, घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष या शताब्दी या दशक जो भी होते हैं, मिनट है, सेंचुरी है, आपका मिनट है, सेंचुरी है, आपका क्या नाम है, दशक है, तो उनसे पहले जो निश्चित समय होते हैं, जैसे 10 वर्ष है, सेंचुरी यानी 2 सेंचुरी, अर्थात ऐसे 2 डे, 2 दिनों से पहले 2 मंथ्स, 2 वीक, 2 मिनट से, और यहाँ पर 2 ईयर, तो ये कहलाते हैं अपने पॉइंट ऑफ ए यानी पीरियड ऑफ ए टाइम। ये क्या कहलाते हैं, पीरियड ऑफ ए टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसका मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कहने का मतलब होता है समय अवधि। तो समय की अवधि अर्थात अनिश्चित जो समय होता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात जो अनिश्चित समय होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और जो निश्चित समय होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब यह है कि इस टेंस में जो हमारा यानी टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस का यूज कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात जो निश्चित समय होता है उससे पहले पॉइंट सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम होता है निश्चित जो समय होता है उससे पहले फॉर का यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं कि सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो कौन कौन से यानी कि जो समय होता है जो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, कौन सा समय होता है जिसको हम यानी पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, तो जैसे मंडे है, जनवरी है, 1980 है, होली, यस्टरडे और क्लॉक, अर्थात जितने यानी कि ये जो समय है ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोमवार कोई भी कार्य को यानी कि शुरू किया, कब से शुरू किया, तो उसका समय निश्चित रखा है कि सोमवार से किया या जनवरी से किया, 1980 से किया, या कब से किया, कौन से पर्व पर किया, होली के पर्व पर, या किस दिन किया, यस्टरडे यानी बीते हुए कल। तो यहाँ पर यानी कि जितने भी यानी कि जो मैंने समय रखा है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का मतलब होता है दिन, घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष, अर्थात फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि दिन, घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष, इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। आगे इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर से यानी किस तरह से यानी कि तैयार होता है, अर्थात इसके फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला के बारे में यानी बातें करते हैं तो सबसे पहले हम यानी फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर 4 या 5 प्रकार की जितने भी यानी कि जो 5 प्रकार की वाक्य बनाते हैं उनका फॉर्मूला लिखते हैं। चार्ट के माध्यम से
चाहते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अर्थात जो सकारात्मक वाक्य होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सकारात्मक वाक्य होता है उसका सूत्र है, सूत्र क्या है, फॉर्मूला जिसको कहते हैं, फॉर्मूला जिसको यहां पर कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन, हैव, has been, have been, ing, object for या since बटा for प्लस है टाइम। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट since, for टाइम। यहां पर चलता है अपना वाक्य, इंटरोगेटिव has, have, subject been, ing, object since, for टाइम, इंटरोगेटिव मार्किंग। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैज प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन, ing, since, for, पर्सनवाचक चेन। उसके बाद में देखते हैं WH वर्ड वाला वाक्य, WH has, have, subject been, ing, since, टाइम। तो यहां पर है अपना यानी कि 5 प्रकार के अपन ने यानी कि वाक्यों के जो आपको क्या बताए हैं, फॉर्मूला अर्थात सूत्र बताए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसमें सबसे पहले साधारण वाक्य का यदि हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अगर हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद में अगर हमारा कर्ता एक वचन
और यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हैव बीन का यूज करेंगे, और हैव बीन और हैज बीन दोनों के साथ में, हैज बीन और हैव बीन दोनों के साथ में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अगर समय निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का यूज करेंगे, अगर मान लो समय निश्चित न हो और अनिश्चित समय हो तो किसका यूज करेंगे, फॉर का। फिर दोनों के बाद में निश्चित समय हो तो यहाँ पर है या अनिश्चित समय हो तो यहाँ पर है, तो निश्चित या अनिश्चित जो भी समय है उसको यहाँ पर रखेंगे, यूज करेंगे। अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से यहाँ पर नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में जो हैज बीन और हैव बीन है दोनों यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको डिवाइडेशन कर लेते हैं, दोनों के मध्य में किसको यूज करते हैं, नॉट का यानी यूज किया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर हैज और हैव दोनों में से एक, फिर उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, उसके बाद में जो भी यानी समय है उसको यहाँ पर लिखें। अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य को किस तरह से यानी कि स्ट्रक्चर किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य अगर बात करते हैं तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें सबसे पहले हैज और हैव जो भी यानी हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन, तो उन दोनों के मध्य में क्या रख देते हैं, सब्जेक्ट को रख देते हैं। हैज बीन यानी यहाँ पर हैज बीन, यहाँ पर हैव बीन, तो यहाँ पर हैज बीन जो है उसके बीच में किसको रख देते हैं, सब्जेक्ट को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका इंफॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन है, फिर उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर, फिर उसके बाद में टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से क्या नाम से यूज करें। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होता है उसको किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है, तो देखो यहाँ पर है फॉर्मेशन किस तरह से किया है इसका कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट के बाद में नॉट रखो। क्यों? क्योंकि ये वाक्य है जो इंट्रोगेटिव और किसका है, नेगेटिव का, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक यदि आपको वाक्य बनाना है, कौन सा वाक्य बनाना है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो, उसके बाद में सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर उसके बाद में बीन रखो, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अगर हमको WH वर्ड से यानी क्वेश्चन प्रारंभ करना है, यदि हमको WH वर्ड से क्वेश्चन प्रारंभ करना है, क्वेश्चन वर्ड से प्रश्नवाचक शब्द से अगर हमको प्रश्न प्रारंभ करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस और फॉर, फिर यानी टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से ये 5 प्रकार के यानी स्ट्रक्चर्स निर्मित किया है। इस तरह से अपन ने 5 प्रकार के फॉर्मेशन यानी यहाँ पर निर्माण किए हैं, और 5 प्रकार की जो फॉर्मेशन है उन्हीं के आधार पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसके 5 प्रकार के वाक्य आप यानी बना सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले उदाहरण है he has been learning English for 2 years।
वह 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। He has been, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? He, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया है? Has been का। उसके बाद में यहाँ पर लर्न है और लर्न का मतलब होता है सीखना, उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्रिया का यहाँ पर लर्न है, ये मूल रूप हो गया और ये मूल रूप में हमने किसका यूज किया है? ing का। फिर उसके बाद में है यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन किसका यूज किया? फॉर का, क्योंकि यहाँ पर है 2 इयर्स है, निश्चित समय है कि 2 वर्ष, और नहीं जाने कौन से 2 वर्ष हैं, तो यहाँ पर है फॉर 2 इयर्स, अर्थात 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। लर्निंग याद कर रहा है सीधा। यहाँ पर देखें नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज नॉट बीन learning English for 2 years। आगे है has he been learning English for 2 years। चौथा वाक्य है has he not been learning English for 2 years। पांचवी प्रकार का वाक्य है स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, वही हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक है, तो यहां पर हमारा कौन सा यानी कि टेंस हो गया? आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, अर्थात हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। वो तीनों में यानी सबसे पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, तो प्रेजेंट के 4 भाग थे और यानी 4 जो भाग हैं उनको आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा,